राधे राधे। रामनवमी विशेष पर आज शमी वृक्ष के बारे में थोड़ा देखेंगे। शमी वृक्ष, ये आपको दिखाई दे रहा है शमी वृक्ष। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये राम भगवान का प्रिय वृक्ष है, और ऐसा भी इसके लिए माना जाता है कि राम भगवान लंका युद्ध से पहले इसकी पूजा किया करते थे और इससे आशीर्वाद प्राप्त करते थे विजय होने का। और महाभारत में ऐसा कथन मिलता है कि जो पांडव हैं उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सारे अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र सारे शमी वृक्ष में ही छिपाए थे। राम भगवान इसको अपना प्रिय वृक्ष मानते हैं, तो राम नवमी के पावन अवसर पर आज शमी वृक्ष के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो शमी वृक्ष जो है, इसको शमी क्यों बोलते हैं? इसका शमी बोलने का रीज़न ये है, शम्यति रोगानिति। शमु उपशमय से इसका नाम शमी पड़ा है कि यह औषधि श्वास कास भ्रम आदि रोगों का शमन करती है। श्वास कास भ्रम आदि जो भी रोग होते हैं उन सबका शमन करने से, रोगों का शमन करने से इसको शमी बोलते हैं। एक इसका पर्याय है सक्तु फला। इसके फल जो दिख रहे हैं, इसके फल, ये शमी के फल हैं। ये खाने में, टेस्ट में ये सत्तू के जैसे लगते हैं। सत्तू जो अपन पीते हैं उसके जैसे इसका टेस्ट होता है, सत्तू के जैसा, फ्लोर के जैसा। ठीक है ना, ये शमी के फल है। तो इसके फल जो हैं वो स्वाद में, खाने में सत्तू ये जैसे लगते हैं। एक इसका पर्याय है केश हंत्री। केश हंत्री, केश मथनी, केश हरत फल। ये इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका फ्रूट जो होता है, फल जो होता है, वो पित्त दोष को बढ़ाता है, जिस कारण से ये हेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता। इस कारण से इसको केश हंत्री बोला गया है, केश मथनी बोला गया है, केश शमनी बोला गया है। ठीक है, केश के लिए अच्छी औषधि नहीं मानी जाती है। अब इसके कुछ अच्छे पर्याय हैं। हाँ, एक इसका वृक्ष से रिलेटेड पर्याय है। ये आपको दिख रहा है वृक्ष, तो ये काफ़ी हाइट तक जाता है, इसलिए इसको तुंगा बोलते हैं। तुंगा मतलब विशालकाय वृक्ष होने के कारण इसको तुंगा बोला गया है। विशालकाय वृक्ष होने के कारण तुंगा बोला गया है। और जैसे तुंगनाथ, तुंगनाथ मतलब जो काफ़ी हाइट पर हो, बहुत हाइट पर शिव जी का मंदिर है, तुंगनाथ बोलते हैं जिसको, पंच केदार के अंदर आता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको तुंगा बोला जाता है। अब एक इसका अन्य पर्याय है। अब इसके कुछ अच्छे पर्याय हैं, जैसे एक शिवा, शिवा फला। ठीक है, शिवा, शिवा फला। शिवा फला इसलिए कि इसके फल जो होते हैं वो कल्याणकारी माने जाते हैं। ठीक है, बस एक केश के लिए अच्छे नहीं होते, बाकी इसके फलों को अच्छा कंसिडर किया है। शिवा, शिवा फला शिवम करोति इति। औषधि रोगियों में, औषधि रोगियों का कल्याण करता है। ठीक है, और पाप नाशनी। ठीक है, पाप का नाश करता है। तुंगा बोल ही दिया, मांगल्या, लक्ष्मी, ऑस्पिशियस ट्री होता है, बहुत मंगल कारक माना जाता है। और एक इसके कुछ पर्याय हैं, जैसे पवित्र फल, सुफली, शीत, शंकरी। और छोटे शमी वृक्ष जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको शमीर बोला जाता है। बस इसके फ्रूट जो होते हैं वो केश के लिए अच्छे नहीं होते, नॉट गुड हेयर, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए इसलिए हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए इसका अपन फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कहावत है शमी के लिए। इसके लिए एक गीत है, तुंगा शंकु फला शमी, छोंकर नाम तमाम, मरुधर जिसको दे रहा, सखे खेजड़ी नाम। इसी वृक्ष के खातिर पहले दिए प्राण अमृता ने त्याग, मारे गए कई नर नारी, एक एक तब इसके लाग। मारवाड़ का खेज, खेजड़ली में बलिदानों की जगती आग, वृक्ष प्रेम का पाठ पढ़ाती, स्वयं जगाती जग को आग। ऐसा माना जाता है कि चिपको मूवमेंट में इसके गले लग लग के लोगों ने प्राण दे दिए थे, खेजड़ी के गले लग लग के, जब इसका वन पूरा ख़त्म कर रहे थे, तो इसलिए। और एक दोहा है, तीव्र ताप को सहन कर। इसमें पोटेंसी होती है कि ये मरुधर की जो तीव्र धूप होती है उसको सहन कर सकता है। मरुभू पर किलकंत,
मानव मत को शांत कर, शमी सदा विलसंत। शमी प्रकोपक पवन का वात को बढ़ाने वाला है। हरे श्वास कफकास, श्वास कफ और कास को नाश करता है। रुक्ष धरे गुण नित करे, कुष्ठ अर्श कृमि नाश। अब इसका रोगघ्नता बताते हुए कहा है, ब्रह्म रक्त पित्त मिटात है, मस्तिष्क दुर्बलता हरे, त्वक दोष हर, विष श्वास हर, फल नष्ट केशों को करे। अतिसार अर्श प्रवाहिका, कृमि कास आमय यह जरे, लघु रुक्ष शीतल पित्त कफ शामक, शमी सुख संचरे। तो ये शमी था। ये देखिए शमी, शमी का वृक्ष है, ये इसकी फ्लावरिंग है शमी की। ये शमी की फ्लावरिंग है, येलो कलर के फ्लावरिंग फ्लोरेसेंस। और आपको फल अभी दिखाए थे, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, मिमोसेसी फैमिली। ये इसमें कुछ इन्फेक्शन, कुछ कीड़े लग जाते हैं उससे। देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग आ रही है शमी। सो रामनवमी के विशेष अवसर पर शमी वृक्ष। धन्यवाद। राधे राधे।